अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, वी गोइंग टू टॉक अबाउट मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट करना, हम इजराइल को क्यों हरा नहीं पाएंगे एंड मेरे साथ इजराइल ने क्या किया जब मैंने फ़लस्तीन को पैसे भेजे। लेकिन पहले बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड्स ना अमेरिकन कंपनी है, जो पाकिस्तान में है वो अमेरिकन एक तरह से है, लेकिन उनकी इजाज़त से एक अलहदा सी कंपनी खड़ी की जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स रखा गया। उसके यहाँ के मालिक पाकिस्तानी, उसमें जो काम करते हैं सारे वो पाकिस्तानी हैं, जो उसको यानी मोस्ट लाइकली साबर ब्रदर्स सप्लाई करते हैं चिकन, वो पाकिस्तानी है। ज़मीन के मालिक जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं सारे पाकिस्तानी हैं। बावजूद उसके जब नई ब्रांच बनती है तो एक ठीक ठाक करोड़ों रुपए के लेवल का सम मैकडॉनल्ड्स को पे किया जाता है पर ब्रांच के लिए। जब वो ब्रांच चलती है तो 40% समझ लें कि घुमा के अमेरिकन कंपनी के पास जाता है, फिर बढ़ा के, और 60% पाकिस्तान में रहता है। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने बोला कि यार 5% जाना चाहिए बाहर, ये किसी न किसी बहाने से, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कोई पैकेजिंग है, कोई जी आईपी राइट्स है, घुमा के ये निकाल लेते हैं। एंड फिर बात होती है कि यार ये मैकडॉनल्ड्स के साथ हमारी दुश्मनी क्या है? खास तौर पे हैं तो बहुत सारी चीजें जो इजराइल से मुंसलिक है, और फिर ये पैसा इजराइल पहुंचता कैसे है? एक पहलू है कि मैकडॉनल्ड्स जानबूझ के, जो इजराइल वाली कंपनी है, उन्होंने जिनको जरूरत भी नहीं थी, खुद उठ के कहा कि जी हम अपने वो जो उधर के फौजी हैं जो कि फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, आर्मी वर्सेस सिविलियंस, उनको खाना देंगे। तो दैट ट्रिगर्ड इन अस एक चीज के भाई इसको बॉयकॉट करते हैं। तो फिर रहेगी बात कि घुमा के पैसा उनके पास कैसे जाता है। 7% जो है ना मैकडॉनल्ड्स का, अमेरिका जो मालक है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो पूरी दुनिया से पैसे 40-40% ले रही होती है, वो एक कंपनी है, कंपनी नहीं फंड है, ब्लैक रॉक, वो ओन करती है। और ब्लैक रॉक का जो फाउंडर है और CEO है वो एब्सोल्युटली स्टॉन्च प्रो इजराइली है, लैरी फिंक। तो अब देख लें कि यार इतना पाकिस्तान साल में टर्नओवर नहीं करता एक्सपोर्ट्स में जितना ये अकेली कंपनी कर लेती, तो कितना पैसा इकट्ठा करता होगा। ठीक है, प्लस ये 90% जितनी भी टॉप अमेरिकन 100 कंपनीज है उनका इतना ही तकरीबन हिस्सेदार है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गई, कुछ भी, कोक शोक पेप्सी, सब में इसका ठीक ठाक हिस्सा है। अब हम एक जो है ना मैकडॉनल्ड को तो हम चलो छेड़ते नहीं है, हम खाते नहीं उससे, बाकी जो 99 हैं उनको कैसे हम बॉयकॉट करेंगे? मैं सच बता रहा हूं आपको, हम नहीं कर सकते। बावजूद इसके हम कोक पी लेंगे, हम KFC के बाहर खड़ा होके, जो पेप्सी ऑन करती है, नारे मार देंगे उनके खिलाफ, लेकिन आखिरकार बाथरूम उन्हीं की इस्तेमाल करनी है, अंदर जाके कुछ खा पी भी आएंगे। हकीकत पे अगर हम बात करें ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इजराइल मेगा पावर है दुनिया की। उसने वो इतनी काबिल हो चुकी है ना कि सुपर पावर दुनिया की उसने अपनी जेब में डाली हुई है। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता बगैर इनके इजाजत के। ठीक है, जितनी ये कंपनी जिनका मैंने बात की, फेसबुक या यूट्यूब जो आप देख रहे हो, मोस्ट लाइकली इन्हीं की कम्युनिटी के बंदे हैं जो इनके मालिकान हैं, जो प्रो इजराइली हैं, जिनका सबसे पहला ऑफिस डेवलपमेंट वाला इजराइल में ही बना था, कहीं और नहीं गया था, ना इंडिया ना किसी और जगह। इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे देख रहे हो, इन्हीं का है। फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, जिधर भी आप देख रहे हो इन्हीं का है। टिकटॉक की है जो चाइना की है, और वो भी आपको पता है अमेरिका उनके साथ टाकरा लगे रहते हैं बिकॉज उनकी है। हम क्या कर सकते हैं? सही तरीका क्या है बॉयकॉट का? जो मैं कर रहा हूँ और बड़े अरसे से कर रहा हूँ। इजराइलियों के पास क्या है? दुनिया जहाँ का बैंकिंग सिस्टम किस चीज से बनता है? सॉफ्टवेयर से। आज आप थोड़ी हरकत करो, हमारी गवर्नमेंट हरकत करे, कोई उनके खिलाफ उठने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनको पता है इन्होंने गले से ऐसे, गला जो है ना, बड़ी तमीज़दार चीज़ बता रहा हूँ, कोई और चीज़ जिन्होंने इनसे पकड़ा हुआ ऐसे। इजराइल ने, ईरान ने जैसी कुछ करने की कोशिश की तो इनके डेबिट कार्ड्स, इनके क्रेडिट कार्ड्स, इनका ये वीज़ा, इनका मास्टर कार्ड, सब सिस्टम उड़ा दिया। ये जो है ना जिससे हम TT करते हैं, वो भी सारा सिस्टम क्या कहते हैं, उड़ा दिया, क्योंकि इनके पास है। मैं क्या कहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनो, असली वाले, नॉट डिग्री वाले, ताकि कल को हम अपना सिस्टम बना सके। दुनिया जहाँ की कंपनियों में इनकी उंगलियां हैं, क्यों हैं भाई? बिकॉज वही कंपनियां बनाते हैं, उन्हीं के लोग कंपनियां बनाते हैं। फेसबुक यहूदी भाई ने बनाई ना, गूगल यहूदी भाई ने बनाई ना, एरिक श्मिट उसके ऊपर बैठे थे ना। तो द थिंग इज, ये इन्हीं के कम्युनिटी के बंदे हैं, और जाहिर है उनको सिंपैथी तो होगी अपने, जिस तरह हमारा मक्का है, मदीना है, हमारा चलो अपना मुल्क कह लो, जिस तरह हमें यहाँ से सिमती है उनको वहाँ की होगी। हमारे पास अपना कोई प्रोडक्ट होता तो हमें उनकी इतनी मोहताजी ना होती। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो आपको कह रहा हूँ प्रोग्रामर्स बनो, और वो वाले जो यार मुफ्त में बनते हैं, एब्सोल्युटली मुफ्त, इन्हीं की यूट्यूब से जाके देख के। ठीक है, या हमने muft.pk लॉन्च किए जहाँ पे सारी कोर्सें फ्री हैं उर्दू में, क्योंकि आप लोग इतने काहिल थे कि आप यार अंग्रेजी में नहीं सीखना चाहते, तो हमने आपको उर्दू में सिखा दिया, फ्री में कर दिया, आप जाके सीखें।
और फिर बात रहेगी कि 99% उनके दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे अवॉइड करोगे। अगर यहाँ पे यार कोई कोक शोक का कैन पड़ा हुआ है तो आप पकोला पिए ना। मैं कब का मेड इन पाकिस्तान पुश कर रहा हूँ और क्या क्या मैंने नहीं पुश किया, ठीक है। मैंने, अगर आपको यार बर्गर खाना है तो आप बर्गर लैब से खाओ, अगर आपको यार KFC जैसी फ्राइड चिकन खानी है तो आप OPTP से खाओ, अपने पैसे से लड़ो ना। ये वाला अगर आपको जिहाद करना है तो करो, मैं ये वीडियोस बनाता हूँ जिहाद समझ के, वरना कब का मैं ठप के चला गया होता। यू रियली सिंपैथाइज विद द मुस्लिम उम्मा, तो भाई अपने पैसे से दिखाओ। जब आप यार लीवाइज या यार नाइक का कोई वो पहनते हो, ट्रैक सूट पहनते हो या कोई उनके कपड़े पहनते हो या हिल फिगर के, तो भाई वाई नॉट को, जो मैंने कम से कम 6-7 ब्रांड्स बनाए हैं। वन अवेयर बताई है मैंने आपको, हाइक बताई है मैंने आपको, एरर बताई है मैंने आपको, बॉस्टन अपैरल बताई है, इनके कपड़े पहनो। मैंने आपको कहा कि यार बाहर के सेंट्स ना इस्तेमाल करो जो फ्रांस के ओन्ड हैं, फलां के हैं, अल्टीमेटली इन्हीं भाईजान के हैं, लैरी फिंक के बनते हैं। आप ये जितने मैंने यार सेंट्स आपको बताए हैं जो उतने ही अच्छे हैं या शायद कई इनसे भी अच्छे निकल आए हैं, यूज देम। मैंने आपको जूते दिखाए हैं ढेरों सारे, भाई अपने कंपनी को सपोर्ट करने लग पड़ो। मैंने कम से कम 3 चाय के इश्तिहार दिए, एक टी टाउन था, एक इस्लामाबाद चाय था और तीसरी का मुझे याद नहीं है नाम। मैंने दिखाया कि भाई ये अपनी पाकिस्तानी चाय हैं, इनको सपोर्ट करो, पैसा फिर फड़ा के हमारे पास रहेगा। आप जब तक ब्रूक बॉन्ड या लिप्टन पीते रहे तो यूनिलीवर के पास पैसा जाता रहेगा और यूनिलीवर के भी अल्टीमेटली मालिकान है। आप टूथपेस्ट यहाँ की इस्तेमाल करो, टूथब्रश गोरे की इस्तेमाल करो, आप जस्ट यू गेट द आइडिया। जब तक हम लेज अगर आपने खाना तो मैंने क्या कोर्नीस का किया था ना, ठीक है, कोर्नीस का किया था। जब तक आप तक लुक देखें, वाइटल चाय है ना पाकिस्तानी है, वाइटल चाय बनाने से शुरू हुए थे ना, जिस तरह यूनिलीवर ओन करता है लिप्टन को और ब्रूक बॉन्ड को। आप जब पैसे देंगे वाइटल वालों को, उन पे अपने क्या कहते हैं पैसा खर्चेंगे तो उनमें हिम्मत आएगी टू मेक अदर प्रोडक्ट। मैंने एक साबुन का वो रिव्यू किया था एंड मैंने कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साबुन जो मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, दुनिया फिर आया हूँ, ठीक है। और वो उल्टा जब मुझे पता चला वाइटल चाय ही वालों का था, वाइटल सोप था इन्हीं का था, माशाल्लाह। अब आप सारा पैसा वाइटल को दोगे तो क्या होगा, वाइटल में हिम्मत पड़ेगी भाई, वो डिटर्जेंट बनाने लग पड़ेंगे, वो क्या कहते हैं शैम्पूज बनाने लग पड़ेंगे, जिस तरह यूनिलीवर हजारों और प्रोडक्ट्स ओन करती है। डिटर्जेंट्स की बात करें तो शायद जोया जिंदाबाद खानेवाल के हैं, हमें कई 100 फैक्ट्रियां उन्होंने लगा के दी जहाँ पे हम सर्फ और क्या कहते हैं एरियल और इनके जो है ना मुकाबले में साबुन बनाते हैं। वो साबुन 25% दे रहा है पाकिस्तानियों को थ्रू होलसेल, थ्रू दुकान, और प्लस 25% सेविंग भी दे रहा है हमें बमुकाबला एरियल वगैरह, ठीक है। और अल्टीमेटली वो पैसा हमारे पास रहता है। यूनिलीवर्स वगैरह ये जो साबुन बनाते हैं इनका मार्जिन भी ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी बाइंग पावर हमसे ज़्यादा है, इनको फॉर्मूला भी अच्छा आता है और उल्टा हमारी दुकानदारों को 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 तरसा कर फीसद देते हैं। तो व्हेन द थिंग इज मेड विद इन पाकिस्तान, हम ज़्यादा यहाँ फिर फरा के बांट के खा सकते हैं। एंड तो मेरा इसमें क्या हिस्सा था, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान को पुश करो। मेरा इसमें क्या हिस्सा था, आपके तल्ले मिनटे करके ठोड़ियाँ पकड़ के कि यार बेवकूफ़ियाँ मत करो, ये जो डंगर पुण है ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड जाहिलियत एंड ऑल दैट, यार फजूल में प्लाटू में डालना, ठीक है, दैट समटाइम्स यू हैव टू बाय देम, बट वास्ट मेजॉरिटी एवं। मैंने कहा छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाओ, लाख रुपए की, 50-50 हज़ार रुपए की फैक्ट्री लग जाती है जो आज छोटी है कल को बहुत बड़ी होगी। ये यूनिलीवर वगैरह सबसे पहले पता है कैसे शुरू हुए थे, मोमबत्तियां बना के ये लोग ना शुरू हुए थे। वो क्या दूसरी का नाम है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये लोग दैट्स हाउ दे स्टार्टेड, मोमबत्तियां बना के। मोमबत्तियों से पता नहीं किधर ये चले गए। तो आप भी अपनी शुरुआत ना छोटी कर दो, दैट्स द ओनली वे वी कैन विन, ठीक है। जब हमारे पास पैसा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ हमारी जो हुकूमतें ना क्यों नहीं हाथ लगा रही, क्यों नहीं उठ रही, पैसा ब्रो या बिक चुके हैं या डर रहा है कि भाई हमें कोई पैसे हमसे छीन लेगा या कि हम पे कोई सैंक्शन सुक्शन लगा देगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ आज हमारी आर्मी या गवर्नमेंट करे ना ऐलान, हमें और कोई नहीं भेजने की ज़रूरत है, करोड़ों आप में से उठ के ना पहुँच जाओ वहाँ पे, जज्बा है आप में। अब आप नहीं जा सकते, मजबूरी है, हाकिम है जो उस वक्त का होता है उसकी बात सुननी पड़ती है। फसाद हम खड़ा नहीं कर सकते, बट ये तो कर सकते हैं ना कि भाई, पहले मैं कहता हूँ यार कुछ लोग कारोबार के लिए बने होते हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको अपने मिलियनर्स बोलता हूँ। मैं आप कहता हूँ यार सारे हिम्मत करो, कारोबार करो, छोटा किसी भी लेवल का, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। दैट्स द ओनली वे
वी विल विन। ठीक है, बीच में अब आप फिलॉसफी और पता नहीं फलाने टिंगे आ जाओगे आप लोग के, भाई अल्लाह फतह देगा। इस्लाम कहता है ना कि भाई पहले अपना घोड़ा बांधो और फिर तवक्कुल करो, ठीक है, अल्लाह पे। आई हैव ऑलवेज सेड दिस एंड आई विल से इट वन लास्ट टाइम इस वीडियो में, मर्द का जेवर हथियार होता है और इस दौर का हथियार पैसा है, एंड कोई बंदा नहीं है जो इसको उल्टा साबित कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। ट्राई टू अवॉइड फॉरेन ब्रांड्स, आप नहीं चाहते हुए भी नहीं करेंगे, हमें बन चुकी हैं, हमारी मजबूरी हो गया, हमें आदत पड़ गई है, बट ट्राई टू क्रिएट अल्टरनेटिव्स। लाइक इन ऑल ऑनेस्टी मैकडोनल्ड बंद हो गया ना, मैकडोनल्ड, तो पाकिस्तान में ना जरूरत है ना अभी कोई है टू मेक एन इक्वली गुड ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड स्टोर, लेकिन लगे हुए हैं। डोमिनोज ना खाओ, चीजियस खाओ ना, किलर चीज़ है। चीजियस जब ज़्यादा खाने लग पड़े उनमें हौसला होगा, ठीक है। OPTP का कहा तो आज OPTP 3 और मुल्कों में चली गई है। इट्स इन द UAE, इट्स इन मलेशिया, अल्लाह करे वो बहुत दूर जाए, और जितनी दूर उड़ती जाएगी फैलती जाएगी उसमें हौसला पड़ता जाएगा, ठीक है। देयर आर बीन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो मैंने यहाँ पे बताए। अदना सा मेरा चैनल है, कोई बंदा नहीं देखता, काम के चंद बंदे वो देखते हैं, एंड मैं यहाँ पे उसको दिखा देता हूँ और उनकी करोड़ों सेल्स हो जाती है। इमेजिन करें दैट कुड बी यू नेक्स्ट टाइम, ओके। तो उसका भी प्लग कर देता हूँ। इफ़ यू वांट योर प्रोडक्ट प्रमोटेड फ्री में तो mip.chaiwala.com पे जाके सबमिट कर दें, या वहाँ पे डिटेल्स लिखे हुए, ओके। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू गिव यू पॉजिटिव फीडबैक एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी हो, ताकि मेरे जो बाकी कारोबारी हजरात हैं वो आपसे रब्ता करके मिल के उसको एक्सपोर्ट करें। बहुत से लोग कह रहे थे कोई यार आज़ाद भाई वीडियो बनाए, यार अवेयरनेस की कोई ज़रूरत नहीं रही। कोई बंदा नहीं है पूरे पाकिस्तान में जिसको अभी ना पता हो कि सिचुएशन क्या है। अब आई फाइंड दिस टू बी फजूल। आई वॉन्ट एक्शनेबल बंदे, मुझे चाहिए उसका हल, एंड आई फील लाइक कि मैं हल उसका कर रहा हूँ, बट आई नीड मोर पीपल, मुझे और बंदे चाहिए। और फिर मैंने आपको कहा था मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, इजराइल ने मेरे साथ क्या किया। 10 साल ऑलमोस्ट हो गया। 10 साल पहले मैंने एक बड़ी रकम जो मैं नहीं बयान कर सकता चैरिटी में दी, वाया UK की चैरिटीज़, इस्लामिक रिलीफ, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वगैरह वगैरह, 3-4 जो मेजर है ना वहाँ की, उनके थ्रू भेजा। ये सब की सब बाद में मुझे पता चला जब वो केस सामने आया कि ये 25 साल पुरानी है, एग्जिस्टिंग है, UK बेस्ड हैं, फुल ऑन ऑडिट होती हैं, और इन सब का मिनिमम 50 मिलियन पर ईयर टर्नओवर होता है। इनको मैंने पैसे दिए थे। फिरते 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 ये ज़ाहिर है जब इजराइल की नज़र में आए तो उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं हमास का सिंपथाइज़र हूँ, मैं उनको फंड करता हूँ। बाद में केस वो ड्रॉप हो गया, ठीक है, वो बल्कि कोर्ट यूरोपियन में हम एज ए कलेक्टिव लोग जिनके हुआ था वो जीत भी गए, बट दैट्स नॉट द थिंग। उन्होंने ना उस दिन आज़ाद चाय वाला समझ ले पैदा किया था। मैंने कहा, एंड इट वाज नॉट जस्ट मेरे बैंक अकाउंट्स, वी टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीट बैंक्स। यूरोप के वाले रहने दें, वो उनका आपको नहीं पता होगा, बट UK में बार्कलेस की बात कर रहा हूँ, HSBC की बात कर रहा हूँ, एंड कंपनियाँ उड़ा देना, ठीक है। और उड़ाई भी कहाँ थी? इजराइल के बिल्कुल बेरे में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं यार, साइप्रस। इजराइल बिल्कुल उसके सामने है। एंड मैं यहाँ पे सब यहूदियों को भी नहीं कुछ कह रहा, बिकॉज द पर्सन जिसने वहाँ से मुझे निकाला था ना, जिसने मुझे हेल्प भी की थी, माइकल नाम था उस बंदे का, और वो यहूदी था। अल्लाह सबको हिदायत दे। इट इज़ इजराइल जो अभी जुल्म कर रहा है, एंड एज पीपल, एज ह्यूमंस, एज मुस्लिम्स, एज बंदे, जिस तरह अल्लाह ने बोला कि हम एक बॉडी हैं, हमारे यहाँ पे भी चोट लगती है तो पूरी बॉडी को दर्द होता है, हमें दर्द हो रहा है, एंड द ओनली सोल्यूशन इज़ पावर पैदा करो। कल को हम उनका यही डर है, उनका यही हथियार है भाई, पैसा। सैंक्शन लगा देंगे आपके ऊपर, फलां कर देंगे आपकी, ये रोक देंगे, वो रोक देंगे। फ़लस्तीनियों के साथ क्या किया? पानी रोक दिया, बिजली रोक दी। दे कैन डू दैट हियर किसी और तरीके से। शुड आई इवन से पाकिस्तान जिंदाबाद? दिल नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे मिलियनर आर्मी जो है ना, मेरी मिलियनर आर्मी जो है ना, जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। जाओ कारोबार करो, ये मुल्क आपकी वजह से चल रहा है। आप लोग कारोबार करते हो, टैक्स देते हो, तो नौकरियां क्रिएट करते हैं, ऑल दैट। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, एंड अल्लाह हैव मर्सी ऑन जो फ़लस्तीनी है, और अल्लाह हमें होश दे, ताकत दे टू बी मैन, एंड अल्लाह हमें माफ़ करे, बिकॉज आई फील रियली बैड। यहाँ बैठ के हम और कुछ नहीं कर सकते। जब भी मैंने दिए, मैंने आई ट्राइड अगैन। एक बार मैंने ना पाकिस्तान चैरिटी दी थी, ठीक ठाक दी थी, विदाउट टेलिंग यू द फिगर, थर में था,
पानी चाहिए, जज्बा आ गया, मैंने कहा हेलो, आई गेव द बिगेस्ट एट दैट पॉइंट, जो भी वो गैदरिंग थी, चैरिटी इवेंट थी, एंड फिर चंद महीने बाद मेरा अकाउंट बंद हो जाता है और मुझे कहा जाता है आई योर चैरिटी, और आज तक वो अकाउंट बंद है। आई प्रॉब्ली शोन इट टू यू वंस। ओके, तो दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।